महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर बड़ी टूट हो सकती है। पार्टी के नेता अब समझ गए हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अब उनके लिए वापसी करना मुश्किल है। ऐसे में अब शिवसेना यूबीटी को टूट से बचाने के लिए उद्धव ठाकरे बैठक पर बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत समझ गए हैं कि अब वो कहीं के नहीं रह गए हैं। कांग्रेस से अलग नहीं होंगे तो पार्टी टूट जाएगी और कांग्रेस से अलग होंगे तो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये सोच कर बैठे थे कि कांग्रेस से अलग होने के बाद वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी अब उद्धव को साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब संजय राउत बेचैन नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसा प्रहार किया है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत की नींद गायब हो गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई है जिससे अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत देखकर विपक्षी दलों के पसीने छूट रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो बीजेपी को धोखा देकर सत्ता की मलाई खाने के सपने देख रहे थे, अब वो सब कुछ गवा चुके हैं। सत्ता से बाहर तो है ही, साथ ही असली शिवसेना भी गवा चुके हैं। वहीं अब सब कुछ गंवाकर उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए बेचैन है। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे लगातार सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने जाकर उनसे मिल रहे हैं। वहीं संजय राउत भी अब बीजेपी की तारीफ करने लगे हैं और बीजेपी के साथ जाने को लेकर कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बीजेपी ने तगड़ा जवाब दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार भी बीजेपी को लेकर नरम दिख रहे हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी बीजेपी और सीएम फडणवीस की तारीफ कर रही थी। लेकिन अब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की चिंता बढ़ा दी है। अमित शाह ने कहा है कि एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने 1978 से महाराष्ट्र में विश्वासघात और छल कपट की राजनीति की है। इसका अंत विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत और स्थिर सरकार बनाने के संकल्प के साथ हुआ। अमित शाह ने शिरडी में बीजेपी के राज्य स्तरीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को राज्य में पार्टी की भारी जीत का असली सूत्रधार बताते हुए अमित शाह ने कहा कि आप पंचायत से लेकर संसद तक पार्टी की जीत के सूत्रधार हैं। आपने बीजेपी को अजय बनाया है ताकि कोई फिर से उसे धोखा देने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने और बड़ी संख्या में महिलाओं और किसानों को शामिल करने को कहा। शाह ने कहा कि शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद संभाला, कई सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व किया और केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे, लेकिन वो किसानों की आत्महत्या को नहीं रोक सके। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी ही है जो किसानों की आत्महत्या को रोक सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। वहीं अमित शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत ने इंडी गठबंधन का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच मतभेदों का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन का पतन शुरू हो गया है। इसके साथ ही अमित शाह ने विश्वास जताया है कि बीजेपी 5 फरवरी को होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आसानी से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रही है। पश्चिम बंगाल और बिहार में विपक्षी गठबंधन के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी दिल्ली जीतेगी। तो देखा आपने कैसे अमित शाह ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बता दिया है कि बीजेपी से पंगा लेने की वजह से आज उनकी पार्टी खत्म हो गई है। जनता ने उनकी पार्टी का सफाया कर दिया है। दर्शकों, हाल के दिनों में उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीजेपी को लेकर नरम हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने हमला बोला है उससे दोनों नेताओं की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। महाराष्ट्र में हार के बाद संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत सोच रहे थे कि वही महाराष्ट्र के चाणक्य हैं और उनके बिछाए जाल में बीजेपी फंस जाएगी।
2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कुछ सीटें क्या कम हो गई। संजय राउत बीजेपी को आंख दिखाने लगे और उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग करवा दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे आज अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। उनके पास ना तो सत्ता है और ना ही पार्टी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो उनका भला नहीं हो सकता है। कांग्रेस के साथ जाने की वजह से उनकी हिंदुत्व की छवि खराब हो गई है। इसलिए अब वो कांग्रेस से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी से मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सब कुछ भुलाकर सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास जाकर उनसे मिल चुके हैं। नई सरकार के गठन के बाद आदित्य ठाकरे कई बार सीएम फडणवीस से मिल चुके हैं। वहीं संजय राउत भी बीजेपी और सीएम फडणवीस की तारीफ करने लगे थे। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रहार के बाद संजय राउत समझ गए हैं कि बीजेपी उनके साथ क्या करने वाली है। यही वजह है कि अब वो बौखलाए हुए हैं। दरअसल हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट के नेता कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। लेकिन संजय राउत ये कोशिश कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ ही बने रहे। लेकिन पार्टी के नेता नहीं माने तो संजय राउत की भी भाषा बदल गई और वो बीजेपी की तारीफ करने लगे। लेकिन बीजेपी ने भाव नहीं दिया और अब जिस तरह से बीजेपी ने प्रहार किया है उससे साफ है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को साथ लेने के मूड में नहीं है। जिसके बाद संजय राउत कांग्रेस पर भड़क गए हैं कि कांग्रेस की वजह से आज विपक्ष की ये स्थिति है और आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो वो हमेशा विपक्ष में ही रह जाएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने इंडी गठबंधन पर चल रही चर्चा में कांग्रेस की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आगे बढ़कर बातचीत शुरू करनी चाहिए। राउत ने कहा कि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है। संजय राउत ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की बैठक नहीं हुई, ये कांग्रेस की गलती है। संजय राउत एमवीए के घटक दल कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस को गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने इंडी गठबंधन के भविष्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन उसके बाद गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है क्योंकि वो बड़े भाई की भूमिका में है। दर्शकों, संजय राउत अब समझ गए हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को साथ लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि आदित्य ठाकरे सीएम फडणवीस के ऑफिस के चक्कर तो काट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है उससे साफ है कि बीजेपी इतनी आसानी से उद्धव गुट को छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि संजय राउत अब कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरडी में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला किया था। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके जैसे गद्दारों को घर बिठा दिया। उन्होंने विपक्ष के साथ गठबंधन करने के लिए उद्धव ठाकरे की आलोचना की। साथ ही कहा कि उनकी वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि चुनाव परिणाम ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है और यह सुनिश्चित किया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असली शिवसेना की विजय हो। दर्शकों, जिस तरह से अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है उससे साफ है कि बीजेपी फिलहाल उद्धव ठाकरे को भाव देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि संजय राउत कांग्रेस पर भड़के हुए हैं कि कांग्रेस मीटिंग क्यों नहीं बुला रही है और क्यों कांग्रेस विपक्ष को एकजुट नहीं कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहे थे कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी की सरकार की पोल न खुले। केजरीवाल और आपके नेता राज छुपाने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो राज छुपा नहीं पाएंगे। आपके तमाम नेता इस बात से तिलमिलाए हुए हैं कि चुनाव से पहले वो एक्सपोज हो रहे हैं। ये देखकर आप सांसद संजय सिंह भी भड़क गए हैं और वो बीजेपी पर उल जलूल आरोप लगा रहे थे। अपनी पार्टी को बचाने के लिए संजय सिंह तरह तरह के प्रपंच कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। कोर्ट में जज साहब ने आपको एक्सपोज करके रख दिया है। आपके नेता जो कट्टर ईमानदार बनते थे उन्हें कोर्ट ने कहीं का नहीं छोड़ा है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आपकी मुसीबत बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में संवैधानिक आपदा पैदा हो गई है
और कोर्ट को आपकी ईमानदारी पर संदेह भी हो रहा है। दर्शकों, कट्टर ईमानदार बनने वाले लोग अब एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ी टिप्पणी की है। सीएजी की 14 रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार की ईमानदारी पर संदेह जाहिर किया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब मीडिया में सीएजी की 2 रिपोर्ट लीक हो चुकी है। इनमें सीएम के बंगले पर गलत तरीके से करोड़ों रुपए खर्च और शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान का दावा किया गया है। आपको बता दें कि जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जोर देते हुए कहा है कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने कहा कि टाइमलाइन एकदम साफ है। आपने विधानसभा सत्र बुलाने में कदम पीछे खींच लिए। एलजी के पास रिपोर्ट भेजने और इस मुद्दे पर देरी से आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को रिपोर्ट्स को स्पीकर को भेजने में सक्रियता दिखानी चाहिए थी। वहीं इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने सवाल किया है कि चुनाव के नजदीक विधानसभा सत्र कैसे हो सकता था। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई पर दिल्ली विधानसभा के सचिवालय ने अदालत को बताया था कि सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने के उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, स्पीकर और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार ने बताया था कि सभी 14 रिपोर्ट्स को स्पीकर के पास भेजा जा चुका है। वहीं बीते दिनों ही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण 2026 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। इस पर पलटवार करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने और चुनाव नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी चुनावी नियमों का उल्लंघन कर रही है और फर्जी खबरें फैला रही है। जब सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई है तो सीएजी रिपोर्ट्स कहां से आई? इस पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज किए जाने चाहिए। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट को आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर संदेह है। ऐसे में अब कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आपके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। वहीं कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने आप पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या आप संविधान से ऊपर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप सरकार को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे चुनाव से ठीक पहले कोर्ट ने आपकी पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें